देखिए ये एक है जगह हमारे भारत में, अंडमान निकोबार आइलैंड, आप गए होंगे। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, उनमें से एक टापू के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है जारावास। जारावास इज़ अ स्मॉल, जारावास एक सिविलाइजेशन एक्चुअली, उसमें बहुत थोड़े से लोग रहते हैं। और यहाँ पे हम जैसे लोगों को, आप जैसे हम जैसे लोगों को जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड। तो और जाएंगे तो वो तीर मार के वो या तो मार डालेंगे या अटैक करेंगे, कुछ तो करेंगे वो। तो इसलिए वहाँ जाना अलाउड नहीं है, बहुत सारे परमिशन के बाद फिर जाने दे सकते हैं विद लॉट ऑफ सिक्योरिटी। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर आज से कुछ साल पहले, और गया तो वहाँ पे डॉक्टर आर.सी. कर, जो कि इसी टापू के 20 साल पहले अंदर जाके उनसे फ्रेंडशिप कर लिया, उन आदिवासी लोगों से। जारावास ऐसे लोग हैं, ये टापू ऐसी जगह है जिसका कनेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 50,000 साल पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। यानी कि 50,000 ईयर बैक के में ये लोग जैसे थे, होमोसेपियंस जिसे बोलते हैं, आज भी लगभग ऐसे ही हैं। यानी कि आग जलाना या फायर है या फिर व्हील्स हैं या कपड़े हैं या खाना बनाना है, ये सारे स्किल्स जो ह्यूमन ने सीखे पूरी दुनिया में, आपस में एक दूसरे को सिखाया। बट ये जो टापू के लोग हैं ये पूरी दुनिया से डिसोसिएट हो गए, तो इनके पास वो स्किल्स आज भी नहीं है, नॉट नाउ इवन टुडे। तो आज भी उनको नहीं पता कि खाना कैसे, आग कैसे जलाते हैं। तो जाहिर सी बात है खाना पकाते नहीं होंगे, फिर कपड़े उनको पता ही नहीं है, कपड़े पहनते नहीं हैं। तो आज भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे होमोसेपियंस के ज़माने में लोग रहते थे। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, इन जगह को अछूता रखने की कोशिश किया कि भाई ये जैसे रहते हैं वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, और उनको भी हमारे समाज में आने की इजाज़त नहीं है, वो वैसा बाउंड्री बना दिया। तो वहाँ पे डॉक्टर आर.सी. कर, उनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने इन पे स्टडी किया एंड ही कुड लर्न देयर लैंग्वेज, उनकी जो भी भाषा थी। और उन्होंने एक किताब लिखी जारावास के ऊपर। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने उनसे पूछा क्या इनमें, इन लोगों में आपने डायबिटीज़ देखा? तो उन्होंने कहा कि इनमें डायबिटीज़ नहीं देखा। मैंने कहा व्हाट अबाउट ब्लड प्रेशर? तो कहा इनफैक्ट इनकी ब्लड प्रेशर तो 100/60 के आसपास रहता है। तो मैंने कहा कैंसर, हार्ट डिजीज़? तो कहा कि वो तभी जब कोई जंगली जानवर अटैक करता है या पेड़ से गिरते हैं तो मरते हैं, नॉर्मली कोई बीमारी से नहीं मरते। तो ये एक सैंपल है, ये भी इंडियन ही बोलेंगे टेक्निकली, बट यहाँ डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, कैंसर नहीं है, वो सारी बीमारी जो हमारे यहाँ प्रेवलेंट हैं। तो ये एक कैटेगरी के लोग हैं। अब दूसरे एक और कैटेगरी के लोग, कुवैती पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे सिक पीपल, जहाँ 21% पॉपुलेशन आर डायबिटिक पेशेंट। देखिए मलेशिया में मैंने बताया था 15-16% डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, इंडिया का 8, 8.5, 9%, उसके भी कई गुना ज़्यादा कुवैत में। तो कुवैत में आज से करीब 5 साल पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की मदद से आई कुड डू सम स्टडी देयर कि वो इतने बीमार क्यों हैं, तो उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका खान पान क्या है। तो इंटरेस्टिंगली मेरे पास 2 ह्यूमन स्टडी ग्रुप थे, एक जो बिल्कुल बीमार नहीं है, नो डायबिटीज़, और एक बहुत बीमार जिनमें डायबिटीज़ इज़ वेरी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो दोनों का जो खाने का पैटर्न है, उस खाने को पैटर्न को ऑब्जर्व किया, तो उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया। कुवैती पॉपुलेशन जिस तरह का खाना खाते हैं, आई कॉल देम वीआईपी डाइट। वीआईपी तो आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भारत में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो सारे नियम तोड़ पाए, तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ट्रैफिक में ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर पाए, कोई पुलिस रोके ना, अरे भाई ये तो वीआईपी है। वीआईपी का मतलब ही जो जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। कुछ डाइट ऐसा है, मैंने देखा है, देयर आर सर्टन काइंड ऑफ फूड जो आप जब खाते हैं वो वीआईपी की तरह काम करता है। वो सीधे पेट में जाता है और बिना बॉडी के नियम को पालन किए सीधे ब्लड में जाके घुल जाता है, डिस्टर्बिंग द ब्लड शुगर, डिस्टर्बिंग द ब्लड प्रेशर, डिस्टर्बिंग द बॉडीज होम्योस्टेसिस। दैट इज कॉल्ड वीआईपी डाइट। इसका उल्टा जारावास पॉपुलेशन का जो डाइट था उसको मैंने नाम दिया डीआईपी, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। जारावास जिस तरह की डाइट लेते हैं वो डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, मतलब हम और आप ट्रैफिक में कैसे बिहेव करेंगे। रेड लाइट है तो वहीं रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट है भी तो धीरे धीरे एक सेफली बाकियों के हम सेफ्टी को ध्यान रखते हुए तब हम सेफली निकलेंगे। कुछ डाइट ऐसा है, कुछ खाना ऐसा है, जब आप उसको खाएंगे वो पेट में जाएगा, और अगर आपका ब्लड शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो शुगर ब्लड में घुलेगा ही नहीं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली वो लीवर में छुप जाएगा, कोलोन से निकल जाएगा, या धीरे धीरे ब्लड में ऐड होगा। तो वो डाइट ऐसा है जिसे हम बोल सकते हैं डीआईपी डाइट। मैं एक बात बता दूं, दुनिया का कितना भी बीमार इंसान हो, अगर वो डीआईपी डाइट में रहेगा, विद इन फ्यू डेज ही कैन बिकम हेल्दी।
ऑन द अदर हैंड दुनिया का कितना भी हेल्दी इंसान हो, वो वीआईपी डाइट में रहेगा, कुछ दिनों में, 1 महीने 2 महीने में ही विल बिकम सिक। तो दैट इज़ कंसिस्टेंटली मैंने देखा, और ख़ास तौर पे ये दोनों तरह के पॉपुलेशन जिनको स्टडी करने का मौका मिला और कॉन्ट्रास्ट देखा इनका डाइट और इनका डाइट। तो कंक्लूजन ये है कि बस एक ही चीज़ दिमाग में है, मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है, जिसे हम बोलते हैं पेशेंट, यानी कि वो बीमार है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बीमारी कौन सी है, वो बोलेगा थायराइड है मुझे, डायबिटीज़ है मुझे, या बोलेगा हार्ट डिजीज़ है, या बोलेगा मैं डायलिसिस जाता हूँ, बोलेगा कैंसर है, जो भी बीमारी है, आई पुट द पेशेंट ऑन DIP डाइट। और DIP डाइट पे रखते ही कुछ दिनों में, कुछ घंटों से लेके दिनों, दिनों से लेके महीनों में, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सीवियर इलनेस है, धीरे 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 वो चला जाता है। अब यहाँ पे एक ही सवाल आता है दिमाग में, क्या सवाल आएगा यहाँ पे, कैसे पता चलेगा DIP डाइट क्या है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ DIP डाइट। उसके लिए अगला स्लाइड जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, उसी के अंदर सारा कुछ है बस। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू नो व्हाट इज़ DIP डाइट। वेरी सिंपल, DIP diet is something fruits and vegetable, nuts, sprouts and leaves, right? These are all DIP diet, right? तो यही चीज़ जो प्लांट बेस्ड फूड जिसे बोलते हैं इन रॉ फॉर्म, दीज आर कॉल्ड DIP डाइट। अच्छा, VIP डाइट क्या है? VIP डाइट इज इसके अलावा सारा कुछ, जो भी चीज़ें, मैं इसको सिंपली मैं ऐसे बोलता हूँ, जो भी चीज़ें जानवर से निकलती हो, वो जानवर से अब क्या निकल सकता है? अंडा निकल सकता है, मछली निकल सकता है, मीट निकल सकता है, या डेयरी प्रोडक्ट निकल सकता है। जो भी चीज़ जानवर से निकलती हो वो VIP डाइट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई पॉइजन है, कि डेयरी प्रोडक्ट हमें लेना है कि नहीं लेना है, बट वो क्यूरेटिव पर्पस के लिए नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकलती हो, सिंपल डेफिनेशन, आपके खाने में जो प्लेट आया है उसमें जो खाना है वो कहाँ से आया? सीधा फार्म से आया या फैक्ट्री से आया? अगर तो फैक्ट्री से निकला हुआ है तो वो VIP कैटेगरी में आएगा। इंडस्ट्री जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ पेड़ पे नहीं लटकी हुई हैं, तो वो VIP में आएगा। ये लीफ, पत्ते हैं, ग्रीन लीफ पेड़ पे लटकी हुई हैं, तो ये DIP में आएगा। तो बस मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि आपको सिर्फ खाना आएगा, आपको देखना है, पूछना अपने आप से, क्या ये DIP डाइट है? क्या ये पेड़ पौधे से डायरेक्टली पेट पे आया है? हाँ, तो खा लो, सिंपल। मैं यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि भाई उसमें आप क्या खा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें से खा रहे हैं, इनमें से खा रहे हैं, तो इनमें से चूज़ कीजिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ DIP डाइट।